ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना, तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। चलो अंदर चलो, आओ भगवत शरणागति के अंतः जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है, एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी। और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का व्युत्थान, अपना व्युत्थान, समाज का व्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साहब चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ। ये तो बल है ही है, अध्यात्म बल भी जागृत होता है। जब आप गंदी बातें नहीं करोगे, मन साफ होगा ना, बहुत अच्छा। एक बार हाथ रख दिया नीचे तो लगातार 11,000 सपाटे लगा सकते हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और गौमूत्र पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस प्रकार गाय के दूध और गौमूत्र की ताकत देखिए कि ये विश्व विजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। ग्रस्त हो, विरक्त हो, कोई भी हो, हाथ पैर में कंपन होना, चेहरे पे मुहासे उभर आना, एकदम उठ के खड़े हुए अंधकार सा छा जाना, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, चित्त का अत्यंत चंचल रहना, दुर्बलता, प्रतिज्ञा पूरी ना करना, कोई भी कार्य पूरा ना करना, दिमाग में हर समय गुस्सा गर्मी छाना, नेत्रों में जलन होना, क्षण में गुस्सा क्षण में शांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें दर्द होना, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए। रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब श्री ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए। आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं है। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं, कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। बहुत बुद्धिमान बनता है। आखिरी सुख क्या है? जहां तू आसक्त है, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, तो सुअर, कुत्ता, गधा, पशु, पक्षी सब भोग रहे हैं, तुम मनुष्य हो। विचार करके देखो कौन सा आखिरी सुख तुम्हारे दिमाग में नाच रहा है। बोले वही मलमूत्र का द्वार, जहां से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। क्या तुम नहीं देख पा रहा है? किशोरी किशोरजू, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करेंगे।
जीना है तो तुमको एक बार निश्चय करना होगा। मृत्यु एक बार होनी, 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आवे या सुख, कदम आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति नहीं, कहीं भी स्थिति नहीं। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उट्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का महान ताकत। एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य चल सकता है। और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य में होता है। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य हो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के। उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। ये है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करे। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। जो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। मृत्यु सुंदर से सुंदर सबका नाश करती है। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो। संसार से निराश हो जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, संतों का संग करके भावुक बनो। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी। इसलिए धन्य है वो नरदेह जो इसको प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी। और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। जिसने नियम ले लिया है कि किसी भी तरह से मैं अपनी शांति भंग होने नहीं दूंगा, किसी बिना बाहरी सहयोग के। देखो, इसमें अगर बाहरी सहयोग लेने की आपने थोड़ी भी इच्छा की तो अनंत शाखाएं फूट पड़ेंगी। हमें इच्छा ही नहीं रखनी। हमारी सुरक्षा का भार और हमें अप्राप्ति की प्राप्ति कराने का भार हरि गुरु के ऊपर है। बिल्कुल विश्वास रखो, किसी अस्त्र में ताकत नहीं।
कि आपके पांच भौतिक शरीर का भी भेदन छेदन कर सके, क्योंकि प्रभु है। और अगर उनका विधान है तो किसी भी रक्षा कवच की ताकत नहीं कि बचा सके। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है, दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की छाई आने लगती है। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण। एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो तुम्हारे काम में नहीं आएगा।